खिड़की से छनकर आती शाम की सर्द हवा ने कमरे के माहौल को शांत कर दिया था। एक गहरी सांस लेते हुए क्यारा ने अपने ट्रेंस कोट पहना और आखिरी बटन लगाया। आईने में उसने खुद को देखा, नर्वस लेकिन डिटरमाइंड। वो जानती थी कि उसे ये करना ही होगा। शीतल, उसका चाइल्डहुड क्रश जो अचानक उसके शादीशुदा जिंदगी में दस्तक दे चुका था, उसे उस अधूरेपन को आज ही क्लोजर देना था। तभी किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा तुम चुपके से निकल जाओगे। शिवानी की आवाज उसके कान पर गर्म सांस छोड़ते हुए आई। वो पूरी तरह से जाग चुकी थी। कियारा ने राहत की सांस ली। गिल्ट की जगह अब एक हल्की सर्टेनिटी ने ले ली थी। वो मुड़ी और शिवानी की आंखों में देखा। शिवानी की आंखों में कोई शक नहीं था, सिर्फ प्यार और एक अजीब सी गहराई थी। तुम क्यों जा रही हो? शिवानी ने धीरे से पूछा। तुम जानती हो क्यों? कियारा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी उंगलियां शिवानी के गालों पर फेरते हुए। ये सब मैस मेरे दिमाग से बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हें 100% चाहती हूँ शिवानी। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल और दिमाग में कोई ग्रे एरिया ना रहे, कोई क्या होता ना रहे। शिवानी ने मुस्कुराकर कियारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रखा। मुझे शक नहीं है कियारा, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तुम जाओ और उस बचपन के भूत को हमेशा के लिए दफना कर आओ। उसने थोड़ा झुककर कियारा के होठों पर एक गहरी किस की, जो भरोसे और ओनरशिप दोनों से भरी थी। ये मेरी अंतिम चेतावनी है, शिवानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की टीस था। तुम जा रही हो क्लोजर लेने, किसी नए चैप्टर की शुरुआत करने नहीं। कियारा हंसी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस था। आई प्रॉमिस बी राइट बैक, अपनी परमानेंट पार्टनर के पास। कियारा ने उसे एक फर्स्ट हक दिया, अपना कोट ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। इस बार वो चोरी छिपे नहीं जा रही थी, बल्कि एक मिशन पर जा रही थी। कियारा की कार शहर के एक अल्ट्रा लग्जरी बुटीक होटल द अप्यूलेंट के पोर्च में रुकी। ये जगह थी, लेकिन अंदर का माहौल हाई प्रोफाइल और ग्लैमरस। ये शीतल की पसंद थी, जो दिखाती थी कि उसने इन सालों में अपना सोशल स्टेटस कितना अपग्रेड कर लिया है। वो सीधे होटल के रूफटॉप डाइनिंग सेक्शन की ओर बढ़ी। एक कॉर्नर टेबल पर शहर की नाइट स्काईलाइन की रोशनी में शीतल बैठी थी। उसकी फिगर पहले से कहीं ज्यादा शार्प और स्लिम थी। उसने एक स्टेटमेंट ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, जो उसके कर्व्स को परफेक्टली हाईलाइट कर रही थी, और उसके बालों में नए हाइलाइट्स थे। वो पूरी तरह से एक बॉस लेडी वाइब दे रही थी, सफल, आकर्षक और कॉन्फिडेंट। जैसे ही क्यारा नजदीक पहुंची, शीतल उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी सी चमक थी और उसके होठों पर एक मेस्मराइजिंग स्माइल। कियारा, फाइनली! शीतल ने गर्माहट दिखाते हुए अपने हाथ खोले। कियारा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कियारा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने नजदीक आकर बिना किसी स्पर्श के सीधे सामने वाली सीट खींच ली और बैठ गई। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडा इरादा। शीतल के खुले हाथ हवा में ही रह गए। उसकी मुस्कान झटके से फीकी पड़ गई। वो धीरे से वापस अपनी सीट पर बैठी। आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वाह कियारा, तुम्हारा एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं बदला। शीतल ने एक सरकास्टिक कमेंट किया, फिर तुरंत ही अपनी आवाज में प्लेफुलनेस ले आई। मुझे लगता है कॉर्पोरेट की दुनिया में इतना रूखापन तो चलता ही है। शीतल ने कंपोजर हासिल किया और अपनी ड्रिंक को उठाया। खैर, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन चीजें जल्दी ही बदल रही है। उसने जानबूझकर एक लंबा पॉज लिया, कियारा की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए, और फिर धीरे धीरे जोड़ा, और ये भी कि साल के अंत तक हमारी सगाई होने वाली है। ये सुनते ही कियारा की आंखें उठी। उसने शीतल को देखा, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। वेटर ने आकर उनका डिनर रखा। वे दोनों चुपचाप खाने लगे। रूफटॉप का शोरगुल भी उनके बीच की खामोशी को तोड़ नहीं पा रहा था। शीतल लगातार अपने करियर, अपनी सक्सेस और अपनी आने वाली सगाई के बारे में बातें करती रही। शायद कियारा को इम्प्रेस करने के लिए, या शायद खुद को कन्विंस करने के लिए। जब शीतल एक और गॉसिप शुरू करने ही वाली थी कि ठीक तभी कियारा ने अपना फॉर्क नीचे रखा। उसने सीधे शीतल की आंखों में देखा और वो एक बात कही जिसने शीतल को सुन्न कर दिया। मेरा नंबर डिलीट कर दो, अब कभी कॉल मत करना। शीतल का चेहरा कियारा के अंतिम शब्दों में से सफेद पड़ चुका था। वो अभी भी उस झटके से उभर नहीं पाई थी। ये क्या बकवास है कियारा? शीतल ने लगभग चीखते हुए कहा, लेकिन आवाज में इनसिक्योरिटी का एक तीखापन था। तुम इस तरह भाग नहीं सकती हो। हमने यहाँ एक सीरियस
कन्वर्सेशन के लिए मीटिंग रखी थी। क्या तुम जानती हो कि ये कॉर्पोरेट शादी हमारे लिए कितनी क्रिटिकल है? कियारा शांत अडिग थी। उसने अपने लग्जरी कोट के कॉलर को ठीक किया। कॉर्पोरेट शादी? कियारा ने दोहराया। उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। शीतल, तुम्हें एक रियलिटी चेक की जरूरत है। मैं किसी भी फ्रॉड कॉर्पोरेट डील का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे गेम का हिस्सा हूँ। कियारा ने गहरी सांस ली और वो बात कही जिसने शीतल के ईगो को चकनाचूर कर दिया। तुम जो सगाई की बातें कर रही हो उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रूफटॉप का शोर, दूर के संगीत की धुन, सब कुछ अचानक बंद हो गया। शीतल का चेहरा पूरी तरह से स्थिर हो गया, मानो समय जम गया हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? शीतल ने हकलाते हुए पूछा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बताया। कियारा ने धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान विजय नहीं बल्कि शांतिपूर्ण थी, क्योंकि मेरी शादी सीक्रेट थी, बस तुम्हारे लिए नहीं थी। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लाइफ पार्टनर है, मेरी दुनिया है और मैं उससे खुश हूँ। उसने सीधे शीतल की आंखों में देखा और फाइनल स्ट्राइक दिया। मैं तुमसे मिलने इसलिए आई थी ताकि तुम्हें साफ साफ बता सकूं, मेरा तुम्हारे प्रपोजल में या तुम्हारी जिंदगी में जीरो इंटरेस्ट है। बचपन का क्रश बस क्रश ही रहता है। अब मूव ऑन करो, अब मूव ऑन करो। कियारा ने अपनी बात पूरी की। वो मुड़ी और एक भी पल रुके बिना कॉन्फिडेंस के साथ उस हाई प्रोफाइल टेबल से दूर चली गई। शीतल मेज पर बैठी रह गई। उसका शरीर आंसू और क्रोध के बीच फंसा था। उसका ग्लैमर और कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था। उसकी आंखों में आग थी। उसे धोखा नहीं दिया गया था, उसे रिजेक्ट किया गया था। और ये अस्वीकृति उसकी सगाई की घोषणा से ठीक पहले उसके लिए असहनीय थी। उसने मुट्ठी कसी और गुस्से में अपना सिर मेज पर टिका दिया। एक तरफ जहां कियारा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए अतीत और शीतल के बचपन के क्रश वाले अध्याय पर फाइनल क्लोजर लगा दिया था, तो वही दूसरी ओर शहर के सबसे ऊंचे पेंट हाउस में हितेश मल्होत्रा का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। कमरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय खिड़की से झांकती शहर की नाइट स्काईलाइन की नीली सफेद रोशनी के। कोई और रोशनी नहीं थी। हितेश एक काउच पर बैठा था। उसके हाथ में एक महंगा सिगार था, जिसका धुआं कमरे की शांत हवा में धीरे धीरे घुल रहा था। उसका दिमाग फ्लैशबैक में उलझा हुआ था। आज शाम का वो अपमानजनक दृश्य, विद्युत जो शिवानी का मैनेजर था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने बैठा था। उसके हाथ में आरजे एंटरटेनमेंट का ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर था। मिस्टर मल्होत्रा, विद्युत ने बिना किसी भाव के कहा। शिवानी की ओर से रेजिग्नेशन तत्काल प्रभाव से। हितेश ने अपनी आंखें सिकुड़ी। तो उसे लगता है कि वो बस वर्कआउट कर सकती है। उसने सिर्फ वर्कआउट नहीं किया सर। विद्युत ने कागजों का एक और सेट मेज पर स्लाइड किया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन नोटिस था। शिवानी ने कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने के लिए आवेदन किया है और बोर्ड अप्रूवल मिलते ही वो इस जानकारी को पब्लिक कर देगी। ये सीधा हमला था। अगर शिवानी ने कंपनी के सारे हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए तो आरजे एंटरटेनमेंट की रही सही मार्केट वैल्यू भी क्रैश हो जाएगी। हितेश का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वो गुर्राया, तुम लोग क्या सोचते हो, ये कोई मजाक है? विद्युत ने शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं सर, ये बिजनेस है और शिवानी किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। थैंक्स। विद्युत ने उठकर अपनी स्टाइलिश जैकेट ठीक की और बिना हाथ मिलाए तेजी से बाहर निकल गया। हितेश को उसके अंधेरे दफ्तर में अकेला और असहाय छोड़कर। हितेश ने सिगार का एक गहरा कश लिया। धुआं उसके अंदर के तूफान को दबा नहीं पाया। उसकी मुट्ठी कस गई। निर्मल को सबक सिखाना पर्याप्त नहीं था। शिवानी का ये स्मूथ एग्जिट और कब फिर कंपनी को चोट पहुंचाने का पावर प्ले, ये हितेश के अहंकार पर सीधा हमला था। वो बहुत चालाक बन रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज जली हुई लग रही थी। तुम अभी नहीं जानती शिवानी, ये गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। तुम मेरी कंपनी से निकल सकती हो, लेकिन मेरे रूल बुक से नहीं। हितेश मल्होत्रा अंधेरे कमरे में बैठा सिगार का कड़वा धुआं अपने फेफड़ों में भर रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी शिवानी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जब मैं टूटता हूँ तो मैं सबको तोड़ता हूँ। तभी उसके दफ्तर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। हितेश ने बिना मुड़े अपनी आवाज को कड़ा करते हुए कहा, आ जाओ। उसके पर्सनल सेक्रेटरी दबे पांव अंदर आया। सर, वो आदमी आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हितेश ने सिगार बुझाया। तत्काल उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक मास्टर प्लानर का ठंडा एक्सप्रेशन आ गया। उन्हें अंदर भेजो, हितेश ने टू द पॉइंट कहा। सेक्रेटरी के बाहर निकलते ही एक लंबा शांत आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक फॉर्मल ग्रे सूट पहन रखा था और उसकी आंखें रोशनी में भेदी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म।
मिस्टर मल्होत्रा, उस आदमी ने गहरी आवाज में अभिवादन किया। मैडम, हितेश ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं क्यों मिल रहा हूँ? उस आदमी ने मेज पर एक पतला प्लेन फोल्डर रखा। मुझे डिटेल्स मिल गई है। शिवानी की कमजोर करियर, उसके कमबैक की फाइंडिंग और आर्ज एंटरटेनमेंट के उसके सारे एग्जिट क्लोज। हितेश ने फोल्डर को छुआ तक नहीं है। मुझे ये सब जानना नहीं है, मुझे बस एक चीज चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट। उस आदमी ने स्पूष्ट की। हितेश की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक करना है, एक ऐसा तरीका जिससे डैमेज हो और वो भी रिकवर रिकवर ना हो। कोई फैमिली ड्रामा नहीं, सिर्फ लीगल और फाइनेंशियल बर्बादी। कियारा ने तो पास्ट को क्लोज कर दिया, लेकिन हितेश मल्होत्रा अब रिवेंज मोड में है। ये फाइनेंशियल और लीगल बर्बादी वाला प्लान क्या है? तो दोस्तों, लाइक करके बताओ और कमेंट में लिखो हितेश का ये मास्टर प्लान शिवानी को कितना डैमेज करेगा। और चलिए इस वीडियो पे 100 के हाई पॉइंट्स लाते हैं, ताकि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सके। अगर कोई ड्रामा में नए हो तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दो। हमारा बिग गोल है इस 31 दिसंबर से पहले 1000 सब्सक्राइबर गेन करना, और इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब अगर आप हितेश का सीक्रेट प्लान और बुक कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जानना चाहते हैं और डेली सस्पेंस झेलना चाहते हैं, तो सिर्फ 59 रुपीज में आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेंगे डेली 2 एक्स्ट्रा एपिसोड्स। तो जल्दी कीजिए और अभी के अभी ज्वाइन बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।